मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो संकुल यौगिक है उन संकुल यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है और कौन कौन से संकुल यौगिक जो आपके हैं किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया था कि कौन से कंपाउंड आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं और कौन से कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। इससे आगे अपन आज पढ़ेंगे कि आपकी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किन कंपाउंड द्वारा शो की जाती है, अर्थात कौन से कंपाउंड आपके प्रकाश सक्रिय होंगे, कौन से कंपाउंड आपके प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। तो देखो, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, वे त्रिविम समावयवी जो प्रकाश के तल को घूर्णित कर दे या प्रकाश के तल को क्या कर दे, घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, वे त्रिविम समावयवी जो समतल दूरित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता में भिन्नता रखते हैं, वे कंपाउंड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, वापस से बता रहा हूं, वे त्रिविम समावयवी जो प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता में भिन्नता रखते हैं, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं और यह गुण आपका प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड है जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों में जिनकी समन्वय संख्या 6 है, यानी अष्टकफल के संकुलों में अपन प्रकाशिक समावयवता की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, इन यौगिकों में जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित की जाती है उनमें से मुख्य यानी जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी ऑक्टाहेड्रल संकुल यौगिक है, उनमें जो समावयवता पाई जाती है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो आपका प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है आपका, जैसे मैं पहले एक कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से ही अपन इस जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स आपका MAA का होल ट्राइज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे M तो क्या है, धातु, और AA क्या है, एक द्विधातु लिगेंड है। ठीक है, क्या है, एक द्विधातु लिगेंड है। तो देखो ये किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अष्टकफल के संकुलों में मुख्य रूप से दो प्रतिबिंब समावयवी हो सकते हैं, यानी जो दो प्रतिबिंब समावयवी होंगे वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक है, अगर वह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं तभी वह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही आपकी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, अपन एग्जांपल की बात करें तो देखो, अगर आपका कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो CO इथाइलिन डायमीन का होल ट्राई, इथाइलिन डायमीन एक यहाँ पे क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस। इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड डिनाइन। क्या हो गया नाम इस कॉम्प्लेक्स का, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड मेंशन कर दो तो आप डिनाइन मेंशन करो या ना करो, कोई बात नहीं है। चलो, ये तो हो गया आपका नोमेनक्लेचर। अब ये आपका कंपाउंड किस प्रकार प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा वो देख लीजिए। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रकाशिक सक्रिय मॉलिक्यूल बनेगा, जो अपन जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए,
देखिए ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मैं एक मिरर लगा देता हूँ, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, तो यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो देखो जस्ट इसके पास में मिरर लगा दिया, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखिए ये जो आपकी थायलिन डायमीन है वो जस्ट मिरर के पास में दिखेगी अपने को, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये जस्ट इसके पास में है, ये लो, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो ये मॉलिक्यूल है, ये अपन इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो पहला टाइप है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो सब, उसका पहला टाइप है आपका कि कौन सी प्रकार की प्रकाशीय समानता पाई जाएगी, MAA का होल ट्राइज, इसके द्वारा आपको ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे पहला कंपाउंड ये हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, देखिए दूसरा टाइप है वो है आपका MAA और वह आपका AA का होल ट्राइज X2, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो कौन कैसे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जो प्रकाशिक समानता है वो प्रदर्शित करता है। तो देखो इस प्रकार के संतुलित यौगिक है मुख्य रूप से दो प्रकार की, इसके दो रूपों में पाया जाता है। ये आपका संतुलित यौगिक, पहला समपक्ष रूप जिसको सिस फॉर्म बोलते हैं, दूसरा विपक्ष रूप जिसको ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। कौन से दो रूपों में पाया जाता है, एक तो सिस फॉर्म और इसकी दूसरी है ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या होगी, मैं यहाँ बना देता हूँ, इसकी सिस फॉर्म होगी, देखिए अगर एग्जांपल की बात करें तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं इस चीज को। देखो ये कोई आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड है यानी थायलिन डायमीन है, ठीक है, इसका ठीक है, इसके साथ कोई आपका कंपाउंड है, मान लो ये Cl2, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका सिस रूप में तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन अणु केंद्रीय धातु परमाणु से पास पास जुड़े होंगे, उसको अपन कहेंगे सिस फॉर्म। तो देख लो इसकी सिस फॉर्म क्या होगी, इसकी सिस फॉर्म बनाना है हमको, तो देखो यहाँ बना देता हूँ ऊपर, देखिए पहला मैंने थायलिन डायमीन का जो मॉलिक्यूल ऊपर सेट कर दिया है, आपके Cl2 है, माना दोनों आपके क्लोरीन परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। ये आपके दोनों क्लोरीन परमाणु उपस्थित है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये है इसकी सिस फॉर्म, ठीक है। इसकी ट्रांस बनानी है अपने को, तो इसकी ट्रांस फॉर्म बनेगी आपकी, इसकी ट्रांस फॉर्म बनेगी ये, तो
इसमें देखो दोनों लिंक डायग्राम की यूनिटें हैं वो एक दूसरे के एंटी पे है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत साइड में है। ठीक है, दोनों क्लोरीन परमाणु की एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये Cl और Cl के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये कौन सी पोजीशन है आपकी? ट्रांस पोजीशन। कौन सी पोजीशन आपकी? ट्रांस पोजीशन। और ये है आपकी सिस पोजीशन, दोनों क्लोरीन परमाणु पास-पास है। यहाँ पे ये दोनों की एक ही साइड है, ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसको अपन 2D में देख रहे हैं, इसलिए आपको सिस और ट्रांस आसानी से पहचान में आ गया होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दो रूपों में पाए जाते हैं, ये कंपाउंड आपके ये कॉम्प्लेक्स दो रूपों में पाए जाते हैं। कौन से? सिस और ट्रांस फॉर्म। तो देखिए सिस और ट्रांस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनमें से केवल एक ही टाइप आपका क्या करेगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में से केवल आपकी जो सिस फॉर्म है वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगी, यानी वो ही प्रकाशिक सक्रिय होगी, यानी प्रकाशिक समावता केवल सिस फॉर्म ही प्रदर्शित करेगी। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म आपकी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगी। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो आपकी ट्रांसफॉर्म है वो सममित संरचना वाली होती है, यानी उसकी संरचना है वो क्या होती है? उसमें सममिति होती है। तो इसके विपक्ष सममिति संरचना वाला होने के कारण ये जो है आपकी प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता, तथा इसमें बॉन्ड एंगल है वो भी क्या होता है? सेम होता है, इसमें विपक्ष रूप में। तो विपक्ष रूप सममिति संरचना वाला होने के कारण इसके अणु क्या जो आपका विपक्ष रूप है जो ट्रांसफॉर्म है सममिति संरचना वाला होने के कारण क्या करेगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। लेकिन जो आपकी सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में जो उसका अणु है जो सिस फॉर्म वाला है उसमें असममिति पाई जाती है। सिस फॉर्म असममित होने के कारण ये प्रकाशिक सक्रिय होगी, अर्थात प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगी। तो ट्रांसफॉर्म तो आपकी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी, लेकिन जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो सिस फॉर्म का अपन ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगी? इसके मिरर इमेज से अपन आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स आ गया। इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, देखो इजीली आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों क्लोरीन एटम, ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड। ये कौन सी फॉर्म है? इसकी सिस फॉर्म है। अपने को क्या देखना है इसका? इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपन क्या करेंगे? मिरर सेट कर देंगे। जैसे मिरर सेट करेंगे तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? देखो सबसे पहले बात करते हैं, इधर वाला क्लोरीन जस्ट मिरर के पास में दिखेगा, फिर ये वाला नाइट्रोजन दिखेगा जस्ट मिरर के पास में। ठीक है, दोनों मिरर के जस्ट पास में देखेंगे, क्योंकि यू मिरर लगा रहे हैं तो जस्ट पास वाला हिस्सा पहले दिखेगा आपको, फिर आपका ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी मिरर इमेज। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर सेट करता हूं तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है। तो ये क्या है? ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अर्थात ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो थर्ड प्रकार की है वो किस वो कौन से लिगेंड है कौन से कंपाउंड प्रदर्शित करेंगे देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप है आपका MAAH2Y2 MAAH2Y2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म जो प्रकाशीय समानता है वो प्रदर्शित करते हैं। इनमें से जो AA है आपका ये तो क्या है एक द्वितंतु लिगेंड है जैसा आपको पहले भी बताया है, और X और Y क्या है दो एक दंतु लिगेंड है। X एक प्रकार का एक दंतु लिगेंड है और Y दूसरे प्रकार का एक दंतु लिगेंड है। एग्जांपल की बात करें अपन तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई मैंने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीजन अवस्था +3 है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स है जो अपन ने पहले वाला टाइप पढ़ा था, पहले कौन सा टाइप पढ़ा था अपन ने, पहले अपन ने पढ़ा था MAA का होल ट्वाइस H2, ठीक है, यही टाइप पढ़ा था। अब इसकी जैसा उसमें पहले वाले जो कंपाउंड था पहले वाला वो जो समानता प्रदर्शित कर रहा था वैसे ही ये वाला टाइप भी वैसे ही समानता प्रदर्शित करता है, अर्थात इस वाले कंपाउंड्स में भी आपका जो cis रूप है अर्थात जिसकी समकक्ष वाला जो रूप है वो ही आपका क्या करेगा प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जो cis रूप है वो असममित होता है। असममित वाले कंपाउंड ही आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनमें सिमेट्री पाई जाती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वाले कंपाउंड्स में आपकी क्या हो जाएगी सममिति होगा, जबकि जो आपका ट्रांस वाला जो आपकी असममित है जो सिस वाला रूप है आपका असममित होगा, तो सिस वाले फॉर्म की जो सिस वाली फॉर्म है उसकी संरचना क्या होती है असममित होती है। असममित होने की वजह से यह रूप आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी इस कंपाउंड के सिस और ट्रांस दो रूप होते हैं, तो सिस और ट्रांस दोनों रूपों में से जो सिस रूप होता है वो क्या होता है उसकी संरचना क्या होती है असममित होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। तो अनसिमेट्रिक वाले कंपाउंड ही आपके क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन जो आपका समपक्ष विपक्ष रूप है जो ट्रांसफॉर्म है इस कंपाउंड की, ट्रांसफॉर्म क्या होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सममिति है, उस कंपाउंड में सममिति उपस्थित होती है, तो सममिति संरचना वाला होने के कारण से वह कंपाउंड आपकी प्रकाशिक जो संभाव्यता है वो प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये पता चल गया होगा, क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड्स के द्वारा जो ट्रांसफॉर्म है उसमें संरचना में सिमेट्रिकल बाइंडिंग होती है, जो सममिति संरचना वाले कंपाउंड आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इसकी सिस फॉर्म है वही क्या होगी आपकी प्रकाशिक सक्रिय होगी। सिस रूप में बता रहा हूं इसका सिस रूप कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये आपका द्वितंतु लिगेंड आ गया, यहाँ पे आपकी Cl एटम अरेंज है, क्लोरीन परमाणु आ गई, X2 एक प्रकार के लिगेंड हो गए, Y2 दूसरे प्रकार के आपके अमोनिया लिगेंड आ गए। कौन से? अमोनिया लिगेंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसको ये तो हो गया इसका सिस रूप। अगर इसका ट्रांस रूप बनाते तो क्या होता, आपके जो क्लोरीन एटम्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते। तो अपन बात करें सिस रूप की, तो सिस रूप ही इसमें क्या करेगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। तो मैं यहाँ पे मिरर इमेज सेट कर देता हूँ, मिरर लगा दिया। जैसे मिरर लगाओगे तो आपको कैसी फॉर्म दिखेगी, इसकी शेप कैसी दिखेगी,
देखिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ये सिस ग्रुप है, सिस ग्रुप की मैंने मिरर इमेज लगाई, जैसे मिरर इमेज लगाई तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बन गया, एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन आ गया, NH3 आ गया, यहाँ पे जो Cl था ये Cl आ गया, ये NH3 था, ये NH3 आ गया, ये N इधर था तो ये N इधर आ गया, ये N था इथाइलिन की तो ये इथाइलिन, ये N था तो ये N आ गया, तो एक दूसरे के अपोजिट मिरर इमेज बन गया है इसका। तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर क्या करता हूँ, अध्यारोपित करता हूँ, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो अष्टक वर्गीय संकुल यौगिकों में आपके 3 टाइप के कंपाउंड्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये आपका कंप्लीट है, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेर्स में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट है। अपन ने समानता के बारे में पूरा पढ़ लिया है, जितने भी टाइप्स की समानता आपके संकुल यौगिकों में पाई जाती है वो मैंने बता दी है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 ले लो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लो, ठीक है, चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ले लो, चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ले लो, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन बात करेंगे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि उभयतंतुक लिगेंड्स क्या होते हैं। कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखो उभयतंतुक लिगेंड क्या है, एम्फीडेंटेड या उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो उभयतंतुक लिगेंड्स होते क्या है, परिभाषित कैसे करेंगे अपन उभयतंतुक लिगेंड्स को, तो देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो उभयतंतुक लिगेंड होते क्या है, इसमें परिभाषा की बात करें तो ऐसे लिगेंड जिनमें या जिनके पास, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन वह एक समय में केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही बंध बनाए, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, आपके उभयतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर, उभयतंतुक लिगेंड कहलाएंगे। तो परिभाषा क्या हो गई, यानी आपका लिगेंड होगा उसके पास दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसे बंध बनाते समय वह एक ही दाता परमाणु का उपयोग करें, तो ऐसे आपके लिगेंड क्या कहलाएंगे, उभयतंतुक लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए आपका साइनाइड हो गया, आपका NO2 हो गया, क्लियर, इसके अलावा आपका SO2 हो गया या थायोसाइनाइड ले लो, थायोसाइनाइड ले लो। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम भी आपका क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बना सकता है। तो इसमें देखो जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन एटम की सेंट्रल मेटल एटम से क्या कर सकता है, बंध बना सकता है, और आपका ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइट अवेलेबल है, किसके लिए, केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, आपके उभयतंतुक लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर है और साइनाइड है, तो यहाँ पे सल्फर भी क्या कर सकता है, सल्फर भी केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बना सकता है, और साइनाइड भी क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड आपके, लेकिन एक टाइम में, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से एक समय में एक ही परमाणु आपका बंध बनाएगा, यानी या तो सल्फर ही बंध बनाएगा या आपका साइनाइड ही बंध बनाएगा, यानी जो उपसंयोजक बंध बनेगा धातु और लिगेंड के बीच में, तो एक समय में आपका या तो सल्फर ही बंध बनाएगा या साइनाइड ही बनाएगा। ऐसे इसमें यहाँ पे या तो नाइट्रोजन ही बॉन्डिंग करेगा या ऑक्सीजन ही बॉन्डिंग करेगा, लेकिन जो दाता साइड है इस लिगेंड के पास जो देने वाले परमाणु है वो 2 उपस्थित है, इस वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, एम्फीडेंटेड लिगेंड या उभयतंतुक लिगेंड
कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एंटीडेंटेट वजन टू लिगेंड आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं कि जो संकुल यौगिक है उनमें आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, एग्जाम्पल सही बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आपके जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उनका निर्माण कैसे होता है, और ये मतलब कि कौन कौन से संकुल, किस टाइप के संकुल यौगिक हैं, कौन कौन से संकुल यौगिक हैं उनके द्वारा आपके शो किए जाते हैं। कौन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल है, जो किस प्रकार के कंपाउंड्स द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन से संकुल यौगिक आउटर आपके आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे और कौन से संकुल यौगिक आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे और कौन से संकुल बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।